नमस्कार साथियों, अगर आप भी ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन पे का यूज़ करते हैं और आपसे कोई गलती से कोई गलत ट्रांजैक्शन गलत मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको रिफ़ंड कैसे करवाना है अपने बैंक अकाउंट में, आज इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं कि अगर आपका कोई गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको आपको अपने बैंक अकाउंट में कैसे रिफ़ंड करवाना है, कौन कौन सी वो प्रोसेस हैं जिनसे आप अपना जो गलत ट्रांजैक्शन है उसको अपने बैंक अकाउंट में रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको उस ट्रांजैक्शन पे आ जाना है जो आपने गलत किया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैंने जो गलत ट्रांजैक्शन किया था उसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आकर मैंने इसको ओपन कर लिया है। नीचे की तरफ आप देखेंगे कॉन्टैक्ट फ़ोन सपोर्ट, उस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक टिकट मिलती है जिस पर हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर मैंने गलत खाते में पैसे भेजे का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दुर्भाग्य से बैंक हमें यूपीआई पेमेंट को कैंसिल करने का अनुमति नहीं देती है क्योंकि ये सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है। यानी कि यहाँ पर यूपीआई की तरफ से आपको एक स्पष्ट जवाब मिल चुका है कि आपको जो आपका पैसा है वो हम रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको आपका जो पैसा है वो वापस रिफ़ंड कैसे लेना है इसका भी जवाब आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी जो बैंक है उसमें जाना है। यहाँ पर आपको जो यूटीआर मिले हैं वो यूटीआर को लेकर और बैंक मैनेजर से आपको सीधे कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ पर आपको एक लिखित में एप्लीकेशन देनी है कि ये पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी किसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो दोस्तों आपका बैंक मैनेजर आपकी सहायता करने में सक्षम होगा और वो जिस अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उनसे संपर्क करेगा। ऐसे में दोस्तों आपने जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र किए गलती से, वो अगर सहमत हो जाता है कि हाँ ठीक है ये पैसे मेरे नहीं थे, आप उनको रिटर्न कर सकते हैं, तो बैंक मैनेजर आपको 48 आवर में आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर देगा। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी जिस पर आपने गलत पेमेंट किया है वो अगर मना कर देती है तो ऐसे में आपका जो पेमेंट है वो वापस रिफ़ंड नहीं होगा। इसीलिए यूपीआई से किया गया पेमेंट रिफ़ंड होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और दोस्तों अगर आपने जिस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है वो किसी दूसरी बैंक में जमा हुआ है और आपका अकाउंट किसी दूसरी बैंक में है, ऐसे में दोस्तों आपका जो बैंक मैनेजर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ उस दूसरी बैंक के जो मैनेजर हैं यानी कि शाखा प्रबंधक हैं उनसे कॉन्टैक्ट करवा सकता है और आप जो लिखित एप्लीकेशन देंगे वो उस बैंक में देंगे, उस बैंक मैनेजर को देंगे जिस बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। अगर सामने वाली पार्टी जिसको आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है वो सहमत है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाता है। अगर वो सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका जो अमाउंट है वो कभी रिफ़ंड नहीं होता। उसके लिए आप पुलिस केस भी कर सकते हैं, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि किस पर्पज़ के कारण आपको जो पैसा वो ट्रांसफ़र किया गया था। अगर वो जो सामने वाली पार्टी है वो जवाब देने में सक्षम होंगी तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा और जो एक कम्प्लीटली एक अच्छा सा जवाब नहीं दे पाई तो आपको आपका पैसा रिफ़ंड होने के चांसेस रह जाते हैं, लेकिन इसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि हम किस तरीके से अगर कोई गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रिटर्न करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।